गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा जिस मार्ग पर चलती है वह उसके जीवन के कर्मों पर आधारित होता है और यही मार्ग उसे स्वर्ग या नरक की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति धर्म, सत्य, दया और अच्छे कर्मों से जीवन व्यतीत करता है तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा देवदूतों के साथ एक उज्जवल मार्ग पर बढ़ती है, जहां दिव्य संगीत, प्रकाश और स्वर्गीय गंधर्वों का स्वागत मिलता है। इसे स्वर्ग कहा जाता है, जहां आत्मा को अनंत सुख, शांति और ईश्वर की उपासना का अवसर मिलता है। वहीं दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति पाप, अधर्म, लालच, हिंसा या छल से जीवन बिताता है तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यमदूत अंधकारमय मार्ग से नरक की ओर ले जाते हैं, जहां अग्नि की ज्वालाएं, भयावह यंत्रणाएं और दुखदायी दंड भोगने पड़ते हैं। नरक में विभिन्न प्रकार की यातनाएं बताई गई हैं। जैसे किसी ने हिंसा की हो तो उसे अग्नि में झोंका जाता है, किसी ने लोभ किया हो तो उसे असीम भूख प्यास की पीड़ा सहनी पड़ती है, और किसी ने छल किया हो तो उसे असीम भूख प्यास की पीड़ा सहनी पड़ती है। अंधकारमय गड्ढों में डाला जाता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि यह दंड स्थायी नहीं होते, बल्कि आत्मा उतनी ही अवधि तक नरक भोगती है जितने पाप किए होते हैं, और जब आत्मा पापों से शुद्ध हो जाती है तो उसे पुनर्जन्म के लिए धरती पर भेजा जाता है। इस प्रकार स्वर्ग और नरक कोई स्थायी ठिकाना नहीं, बल्कि आत्मा के कर्मों का अस्थायी परिणाम है। अंततः हर आत्मा का लक्ष्य मोक्ष है, जहां न स्वर्ग की इच्छाएं बचती हैं, न नरक का भय, केवल परमात्मा में लीन होने की शांति और मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि स्वर्ग नरक से ऊपर उठकर अच्छे कर्मों के माध्यम से मोक्ष की ओर बढ़ना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है।